मार्टिन सेलिगमन की बुक लर्न्ड ऑप्टिमिज्म साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट मानी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती बल्कि साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है कि इंसान का दिमाग ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म कैसे डेवलप करता है। हम अक्सर अपनी लाइफ में एक कॉमन फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, या वाई मी। ये क्वेश्चन सिर्फ इमोशन नहीं है बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न का रिजल्ट है जो हमारे थिंकिंग स्टाइल से आता है। सेलिगमन के अकॉर्डिंग हर इंसान का एक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल होता है, यानी वो अपनी लाइफ के इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करता है। जब कोई नेगेटिव इवेंट होता है जैसे फेलियर, रिजेक्शन या लॉस, तो हर इंसान उसको एक स्टोरी की तरह समझता है। लेकिन फर्क ये होता है कि कोई उस स्टोरी को टेम्पररी मानता है और कोई उसको परमानेंट ट्रुथ बना देता है। सेलिगमन ने अपने रिसर्च में ये ऑब्जर्व किया कि पेसिमिस्टिक लोग हर नेगेटिव इवेंट को 3 मेन तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पहला है परमानेंस, मतलब वो सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम हुई है वो हमेशा रहेगी। जैसे अगर किसी एग्जाम में फेल हो गए तो वो सोच लेते हैं मैं हमेशा फेल ही होता रहूंगा। दूसरा है परवेसिवनेस, यानी एक प्रॉब्लम को पूरी लाइफ पे अप्लाई कर देना, जैसे मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं। तीसरा है पर्सनलाइजेशन, मतलब हर प्रॉब्लम की ब्लेम अपने ऊपर लेना, बिना ये सोचे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये 3 पैटर्न्स मिलकर वाई मी माइंडसेट को स्ट्रांग बना देते हैं। इंसान सोचता है कि उसकी लाइफ ही अनफेयर है और धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल का बिलीफ खो देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सेलिगमन ने एक फेमस साइकोलॉजिकल आइडिया दिया जिसको कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इसका मतलब है कि जब इंसान बार बार ऐसे सिचुएशंस फेस करता है जहां उसको लगता है कि उसके एक्शंस का कोई रिजल्ट नहीं है, तो उसका ब्रेन एक कंक्लूजन बना लेता है कि ट्राई करना बेकार है। ये बिहेवियर सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जब किसी सब्जेक्ट को रिपीटेडली फेलियर या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में डाला जाता है तो वो इवेंचुअली एफर्ट करना छोड़ देता है, इवन जब सिचुएशन चेंज हो जाए। इसका मतलब ये है कि हेल्पलेसनेस एक लर्न्ड बिहेवियर है, बॉर्न ट्रेट नहीं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाई मी माइंडसेट भी इसी लर्न्ड हेल्पलेसनेस का एक इमोशनल वर्जन है। जब कोई इंसान रिपीटेडली रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म या फेलियर फेस करता है और उसको कोई पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, तो उसका ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है, प्रॉब्लम इक्वल्स मी। यानी अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब मैं ही प्रॉब्लम हूं। ये थिंकिंग इनिशियली प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, क्योंकि ब्रेन अनसर्टेनिटी से बचना चाहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मेंटल ग्रोथ को ब्लॉक कर देती है। इंसान हर सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देता है और एक फेलियर उसके लिए प्रूफ बन जाता है कि वो केपेबल नहीं है। सेलिगमन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को आइडेंटिफाई करें। ऑप्टिमिस्टिक लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन सिस्टम अलग होता है। वो प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी मानते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस तक लिमिटेड रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी को हर फेलियर से अटैच नहीं करते। जैसे अगर उनका बिजनेस फेल हो जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि मैं फेलियर हूं, बल्कि वो सोचते हैं ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की। यहाँ डिफरेंस सिचुएशन का नहीं, इंटरप्रिटेशन का होता है। एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंसाइट ये है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी बायस रखता है, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन में ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर होते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव वंस। इसीलिए एक रिजेक्शन या फेलियर हमें मल्टीपल सक्सेसेस से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसी बायस की वजह से वाई मी माइंडसेट डेवलप होता है, क्योंकि ब्रेन नेगेटिव इवेंट्स को ओवर जनरलाइज कर देता है। लेकिन सेलिगमन के एक्सपेरिमेंट्स ने यह प्रूव किया कि अगर इंसान कॉन्शियसली अपने थॉट पैटर्न को चैलेंज करे तो वो इस लर्न्ड पेसिमिज्म को रिवर्स कर सकता है। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का कोर आइडिया यही है कि ऑप्टिमिज्म कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं, बल्कि ये एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। जब इंसान अपने थॉट्स को कॉन्शियसली रीफ्रेम करता है, जैसे ये हमेशा नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, या इसमें मेरी पूरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होती, तो ग्रेजुअली ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न्स क्रिएट करता है। ये प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन पॉसिबल है। इसको मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है। अगर हम डीपर लेवल पे देखें तो वाई मी माइंडसेट का रूट एक इमोशनल पेन अवॉइडेंस सिस्टम है। जब लाइफ में कुछ हर्टफुल होता है तो ब्रेन उस पेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल स्टोरी बनाता है, चाहे वो स्टोरी सच हो या नहीं। ये स्टोरी शॉर्ट टर्म में इमोशनल रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी डैमेज करती है। इसी वजह से सेलिगमन कहता है कि ऑप्टिमिज्म का मतलब पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि एक्यूरेट सोचना है, यानी सिचुएशन को बैलेंस्ड और रियलिस्टिक वे में देखना। एक और पावरफुल इंसाइट ये है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग भी फेलियर को फील करते हैं, लेकिन वो उसको ग्लोबल आइडेंटिटी नहीं बनाते। वो अपने सेल्फ वर्थ को इवेंट से सेपरेट रखते हैं। ये सेपरेशन ही मेंटल रेजिलियंस बनाता है। जब इंसान समझ लेता है कि मैं और मेरी फेलियर सेम चीज़ नहीं है, तब उसका कंट्रोल वापस आता है। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि हम अपनी लाइफ के पैसिव विक्टिम नहीं हैं, बल्कि अपने थॉट्स के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को शेप कर सकते हैं।
जब हम अपना एक्सप्लेनेटरी स्टाइल चेंज करते हैं तब हम अपनी इमोशनल रियलिटी को भी चेंज कर देते हैं। वाई मी का आंसर किसी एक्सटर्नल फोर्स में नहीं होता, बल्कि उस इंटरनल नरेशन में होता है जो हम अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बनाते हैं। मार्टिन सेलिगमैन की लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का पार्ट 1 समझने के बाद अब हम इस कॉन्सेप्ट को और गहरा करते हैं, जहां बात सिर्फ थिंकिंग पैटर्न तक नहीं रहती, बल्कि ये समझ आता है कि हमारे इमोशंस, डिसीजंस और इवन डिप्रेशन तक का स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है। इस पार्ट में हम सेलिगमैन के एक और पावरफुल मॉडल को समझेंगे, जिसको कहते हैं एबीसी मॉडल: एडवर्सिटी, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि लाइफ में जो भी हम फील करते हैं वो डायरेक्टली इवेंट से नहीं, बल्कि उन इवेंट्स के बारे में हम जो बिलीफ बनाते हैं उससे आता है। एबीसी मॉडल में ए का मतलब है एडवर्सिटी, यानी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जैसे फेलियर, ब्रेकअप, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म। बी का मतलब है बिलीफ, यानी हम उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंस, यानी इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। सेलिगमैन के अकॉर्डिंग मोस्ट लोग गलत यही समझते हैं कि ए डायरेक्टली सी को क्रिएट करता है, लेकिन रियलिटी में बीच में बी होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। मतलब सेम सिचुएशन दो अलग लोगों के लिए कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, सिर्फ उनके बिलीफ सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ए सेम है, तो एक स्टूडेंट सोचता है मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूं, मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, नेगेटिव बिलीफ, और उसका कॉन्सिक्वेंस होता है सैडनेस, विड्रॉल और लो कॉन्फिडेंस। दूसरा स्टूडेंट सोचता है ये पेपर टफ था, मुझे अपनी प्रेपरेशन चेंज करनी होगी, न्यूट्रल या ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ, और उसका कॉन्सिक्वेंस होता है मोटिवेशन और रीट्राई करने का करेज। यहाँ फेलियर सेम है, लेकिन लाइफ डायरेक्शन कंप्लीटली अलग हो गई, सिर्फ थिंकिंग की वजह से। यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि वाई मी माइंडसेट इतना पावरफुल क्यों होता है। जब इंसान एडवर्सिटी को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देता है, तब बिलीफ सिस्टम डिस्टॉर्टेड हो जाता है। वो हर चीज को पर्सनल और परमानेंट समझने लगता है। ये डिस्टॉर्शन ग्रेजुअली इमोशनल स्टेट को नेगेटिव डायरेक्शन में पुश करता है। इस प्रोसेस को सेलिगमैन डिप्रेशन के अर्ली साइकोलॉजिकल रूट्स में से एक मानता है। उनका कहना है कि डिप्रेशन सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता, बल्कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस का डीप वर्जन होता है, जहां इंसान बिलीव कर लेता है कि उसके एक्शंस का कोई मीनिंग नहीं है। इस पॉइंट को और समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जब हम रिपीटेडली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं तो ब्रेन शॉर्टकट्स बना लेता है जो रियलिटी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन ऑफन इनएक्यूरेट होते हैं। जैसे सब लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, या मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं होते, ये इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो इमोशनल पेन के टाइम पे एक्सट्रीम फॉर्म ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनको बार बार रिपीट करते हैं तो ये बिलीव स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। सेलिगमैन का रिसर्च ये भी बताता है कि पेसिमिस्टिक थिंकिंग एक लर्न्ड हैबिट है जो चाइल्डहुड और एनवायरनमेंट से डेवलप होती है। अगर एक चाइल्ड बार बार क्रिटिसिज्म, फेलियर या इमोशनल निग्लेक्ट एक्सपीरियंस करता है तो वो एक इंटरनल नैरेटिव डेवलप करता है जिसमें वो अपने आप को वीक या इनकेपेबल समझने लगता है। ये नैरेटिव एडल्टहुड तक कैरी होता है, जब तक उसको कॉन्शियसली चैलेंज ना किया जाए। इसी वजह से दो लोग सेम सिचुएशन को बिल्कुल डिफरेंट वे में देखते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी डिफरेंट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर ये पैटर्न लर्न्ड है तो क्या इसको अनलर्न भी किया जा सकता है? सेलिगमैन का आंसर है हाँ, एब्सोल्युटली। इसको तोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करता, तब तक वो उनका प्रिजनर बना रहता है। लेकिन जब वो ये नोटिस करना स्टार्ट करता है कि मैं हर सिचुएशन को नेगेटिव क्यों इंटरप्रेट कर रहा हूं, तब एक गैप क्रिएट होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में से। इस प्रोसेस को मॉडर्न साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है। इसका मतलब है अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करना और उनको मोर बैलेंस्ड वर्जन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइंड कहता है मैं फेल हो गया, इसका मतलब मैं यूजलेस हूं, तो रिस्ट्रक्चरिंग में इस थॉट को ब्रेक किया जाता है। मैं फेल हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकेपेबल हूं, ये सिर्फ एक रिजल्ट है, आइडेंटिटी नहीं। सेलिगमैन के एक्सपेरिमेंट्स में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि ऑप्टिमिज्म का इफेक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि फिजिकल और बिहेवियरल लेवल पे भी होता है। ऑप्टिमिस्टिक लोग ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं, वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका ब्रेन हर फेलियर को एंड पॉइंट नहीं मानता, बल्कि फीडबैक मानता है। एक और डीप इंसाइट ये है कि पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म दोनों एक्सट्रीम्स नहीं है, बल्कि एक स्पेक्ट्रम है। हर इंसान किसी न किसी एरिया में ऑप्टिमिस्टिक और किसी में पेसिमिस्टिक होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब पेसिमिज्म जनरलाइज हो जाता है और हर सिचुएशन पे अप्लाई होने लगता है। तब इंसान अपनी लाइफ को फिक्स्ड फेलियर की तरह देखने लगता है, जो कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है।
सेलिगमैन का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर हम अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को शिफ्ट कर लें, यानी इवेंट्स को टेम्परेरी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल वे में इंटरप्रेट करना सीख लें, तो हम अपनी इमोशनल रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट अवेयरनेस और प्रैक्टिस से पॉसिबल है। ब्रेन प्लास्टिक होता है और हर नया थॉट एक नया पाथवे क्रिएट करता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वाई मी माइंडसेट तब आता है जब हम एडवर्सिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन लर्न्ड ऑप्टिमिज्म हमें ये सिखाता है कि एडवर्सिटी सिर्फ एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। जब हम ये डिफरेंस समझ लेते हैं तब हम अपनी लाइफ के ऑब्जर्वर से ऑथर बन जाते हैं। पार्ट 3 में हम लर्न्ड ऑप्टिमिज्म को थ्योरी से निकलकर रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाते हैं। यहीं पे सेलिगमैन का कोर मैसेज सबसे क्लियरली समझ आता है कि ऑप्टिमिज्म कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि एक ट्रेन्ड मेंटल स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। और अगर इस स्किल को समझ लिया जाए तो वाई मी माइंडसेट को स्लोली व्हाट नाउ माइंडसेट में बदला जा सकता है। सेलिगमैन के हिसाब से सबसे पहला स्टेप है थॉट अवेयरनेस। जब तक इंसान अपने थॉट्स को नोटिस नहीं करता, तब तक वो ऑटोमेटिकली उनका स्लेव बना रहता है। मोस्ट लोग दिन भर में हजारों थॉट सोचते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन नहीं करते। जैसे ही कोई फेलियर या रिजेक्शन होता है, माइंड इंस्टेंटली एक स्टोरी बना देता है। मैं ही बेकार हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, या ये कभी ठीक नहीं होगा। ये थॉट्स इतने फास्ट आते हैं कि लगता है ये ट्रूथ है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ मेंटल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। अवेयरनेस का मतलब यही है कि तुम एक स्टेप बैक जाके देख सको, मैं क्या सोच रहा हूं और क्या ये 100% सच है। दूसरा स्टेप है थॉट लेबलिंग। जब तुम अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो तो तुम उनको नाम देना सीखते हो, जैसे ये ओवर जनरलाइजेशन है, ये पर्सनलाइजेशन है, या ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है। इस प्रोसेस से माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि जो तुम सोच रहे हो वो फैक्ट नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। ये छोटा सा शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि इससे इमोशंस और थॉट्स के बीच डिस्टेंस क्रिएट होता है। जब डिस्टेंस आता है तब कंट्रोल वापस आता है। तीसरा स्टेप है एविडेंस टेस्टिंग। सेलिगमैन के अकॉर्डिंग पेसिमिस्टिक थॉट्स को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको टेस्ट करना चाहिए जैसे एक साइंटिस्ट टेस्ट करता है हाइपोथेसिस को। अगर माइंड कहता है मैं कभी सक्सीड नहीं करूंगा, तो इसका रियल एविडेंस क्या है? क्या हर अटेम्प्ट फेल हुआ है या कुछ सिचुएशंस में सक्सेस भी मिला है? जब इंसान ऑब्जेक्टिवली एविडेंस चेक करता है तो उसका डिस्टॉर्टेड बिलीफ वीक होने लगता है। ये स्टेप स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेसिमिज्म इमोशन से स्ट्रांग होता है, लॉजिक से नहीं। इसीलिए उसको लॉजिक से चैलेंज करना जरूरी होता है। चौथा स्टेप है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है सेम सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई जॉब रिजेक्शन होता है तो पेसिमिस्टिक फ्रेम होता है मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन रीफ्रेम थॉट हो सकता है ये रोल मेरे फिट नहीं था, मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिचुएशन चेंज नहीं होती, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। और साइकोलॉजी में मीनिंग ही इमोशन डिसाइड करता है। जब मीनिंग शिफ्ट होता है तब इमोशनल रिस्पॉन्स भी शिफ्ट होता है। पांचवा और सबसे पावरफुल स्टेप है स्मॉल बिहेवियरल एक्शन। सेलिगमैन के एक्सपेरिमेंट्स में ये बार बार प्रूव हुआ कि थिंकिंग तभी परमानेंटली चेंज होती है जब बिहेवियर चेंज होता है। सिर्फ सोचना इनफ नहीं है। अगर कोई इंसान सोचता है मैं इंप्रूव कर सकता हूं, लेकिन एक्शन नहीं लेता, तो ओल्ड पैटर्न वापस आ जाता है। लेकिन जब वो छोटे छोटे एक्शंस लेता है, जैसे दोबारा अप्लाई करना, नए स्किल्स सीखना या फेलियर के बाद भी ट्राई करना, तब ब्रेन न्यू एविडेंस कलेक्ट करता है कि मैं हेल्पलेस नहीं हूं। ये एक्शंस ही ऑप्टिमिज्म को रियल बनाते हैं। सेलिगमैन एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करते हैं, होप इज नॉट इमोशन, इट इज स्किल। मतलब होप सिर्फ फील करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लर्नड एबिलिटी है जिसमें इंसान अपने फ्यूचर को फ्लेक्सिबल वे में इमेजिन करता है। पेसिमिस्टिक माइंड फ्यूचर को फिक्स्ड और डार्क देखता है, जबकि ऑप्टिमिस्टिक माइंड फ्यूचर को अनसर्टेन बट चेंजेबल देखता है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन इसी पे पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी डिपेंड करती है। अब अगर हम वाई मी माइंडसेट को डीपली समझें तो वो तब क्रिएट होता है जब तीन चीजें एक साथ आ जाती हैं: रिपीटेड फेलियर, इंटरनलाइज नेगेटिव बिलीफ और लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन। जब इंसान के पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो वो अपने आप को ही प्रॉब्लम मान लेता है। लेकिन जब सेलिगमैन का मॉडल अप्लाई होता है तो इंसान सीखता है कि हर इवेंट का मल्टीपल एक्सप्लेनेशन पॉसिबल होता है, और जो एक्सप्लेनेशन चूज किया जाता है वही इमोशनल रियलिटी बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि ब्रेन रेपिटेशन से लर्न करता है। अगर कोई इंसान बार बार मैं अनलकी हूं सोचता है तो वो एक न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन अगर वो बार बार ये टेम्पररी है या मैं इंप्रूव कर सकता हूं सोचता है तो वो ऑपोजिट पाथवे बिल्ड करता है। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन चेंज हो सकता है, बट डायरेक्शन इनपुट पे डिपेंड करती है। सेलिगमैन का फाइनल मैसेज ये है कि लाइफ में ऑप्टिमिज्म कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है। जो लोग अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को चेंज कर लेते हैं वो सिर्फ हैप्पियर नहीं होते, बल्कि ज्यादा रेजिलिएंट, प्रोडक्टिव और मेंटली स्टेबल भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपनी आइडेंटिटी को अपने फेलियर से अलग कर लेते हैं। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझा जाए तो वो ये है
तुम्हारी लाइफ तुम्हारे इवेंट से नहीं, बल्कि उन इवेंट्स के बारे में तुम जो स्टोरी बनाते हो उससे डिसाइड होती है। जब वाई मी की जगह व्हाट कैन आई लर्न आ जाता है, तब इंसान विक्टिम नहीं रहता, वो लर्नर बन जाता है, और वहीं से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। मार्टिन सेलिगमन की लर्न्ड ऑप्टिमिज्म का सबसे एडवांस लेवल यही समझता है कि सिर्फ अपनी सोच बदल लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपने ब्रेन को नई थिंकिंग पर ट्रेन करना पड़ता है। जब कोई इंसान बार बार नेगेटिव थॉट सोचता है, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूं या मेरे साथ ही सब गलत होता है, तो उसका ब्रेन उन थॉट्स को एक फिक्स्ड रियलिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। ये प्रोसेस स्लोली होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। इसी वजह से पेसिमिज्म एक हैबिट बन जाता है, कोई सडन फीलिंग नहीं। लेकिन सेलिगमन का कहना है कि अगर पेसिमिज्म सीखा जा सकता है, तो ऑप्टिमिज्म भी सीखा जा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू समझते हैं। मतलब ब्रेन अपने न्यूरल कनेक्शंस को नए एक्सपीरियंसेस और नए थॉट्स के हिसाब से चेंज कर सकता है। इस स्टेज पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑटोमेटिक थॉट्स को इंटरप्ट करना। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है, दिमाग इंस्टेंटली एक स्टोरी बना लेता है, मैं केपेबल नहीं हूं, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, या मैं ही प्रॉब्लम हूं। ये सब थॉट्स इतनी जल्दी आते हैं कि हम उनको सच मान लेते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली रुककर सोच लें कि ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है, फैक्ट नहीं, तो हम अपने इमोशनल रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान अपनी मेंटल फ्रीडम वापस ले सकता है। गैप बनाना बिटवीन इवेंट एंड रिएक्शन ही रियल साइकोलॉजिकल कंट्रोल होता है। एक और पावरफुल शिफ्ट होता है जब इंसान अपनी आइडेंटिटी और अपने एक्सपीरियंस को अलग करना सीख लेता है। पेसिमिस्टिक माइंडसेट में लोग एक फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जैसे मैं फेलियर हूं। लेकिन लर्न्ड ऑप्टिमिज्म ये सिखाता है कि सही स्टेटमेंट होता है मैंने एक फेलियर फेस किया है। ये छोटा सा डिफरेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब फेलियर आइडेंटिटी नहीं होता तब इंसान उसे लर्न कर सकता है, लेकिन जब फेलियर आइडेंटिटी बन जाता है तब ग्रोथ रुक जाती है। सेलिगमन ये भी बताते हैं कि रियल ऑप्टिमिज्म का मतलब ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं होता। रियल ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है एक्यूरेट थिंकिंग, यानी सिचुएशन को ना ज़्यादा नेगेटिव बनाना और ना ज़्यादा पॉजिटिव, बल्कि उसको एज इट इज़ देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन साथ ही ये भी समझना कि ये परमानेंट नहीं है और इसको चेंज किया जा सकता है। ये बैलेंस ही मेंटली स्ट्रांग बनाता है, ना कि फेक पॉजिटिविटी। जब इंसान इस लेवल पर आता है तो उसका फोकस वाई मी से शिफ्ट होकर अब क्या कर सकता हूं पर आ जाता है। ये शिफ्ट सिर्फ थिंकिंग का नहीं होता, बल्कि बिहेवियर का भी होता है। वो इंसान छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करता है, दोबारा ट्राई करना, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और अपनी मिस्टेक से सीखना। ये एक्शंस धीरे धीरे ब्रेन को नया एविडेंस देते हैं कि मैं स्टक नहीं हूं, और जब नया एविडेंस मिलता है तब पुराने नेगेटिव बिलीव्स वीक होने लगते हैं। इस प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि चेंज एक दिन में नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल ट्रेनिंग है, जिसमें इंसान अपने माइंड को बार बार नए डायरेक्शन में ले जाता है। हर बार जब वो नेगेटिव थॉट को चैलेंज करता है, हर बार जब वो फेलियर को आइडेंटिटी से अलग करता है, और हर बार जब वो एक्शन लेता है, तब वो अपने ब्रेन को रीवायर कर रहा होता है। धीरे धीरे पुराना पेसिमिस्टिक पैटर्न वीक होता है और एक नया ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न स्ट्रांग होता है। फाइनल ट्रूथ यही है कि इंसान की लाइफ उसके इवेंट से नहीं बनती, बल्कि उस इंटरप्रिटेशन से बनती है जो वो उन इवेंट्स को देता है। जब इंटरप्रिटेशन चेंज होता है तब इमोशन चेंज होता है, जब इमोशन चेंज होता है तो बिहेवियर चेंज होता है, और जब बिहेवियर चेंज होता है तो पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसी को सेलिगमैन लर्न्ड ऑप्टिमिज्म कहते हैं, एक ऐसी स्किल जो किसी को मिलती नहीं, बल्कि हर इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है, अगर वो अपने थिंकिंग पैटर्न को समझने और चेंज करने के लिए रेडी हो। मार्टिन सेलिगमन का फाइनल पार्ट यही समझाता है कि असल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब इंसान सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने से आगे बढ़कर उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करता है। हमने देखा कि वाई मी माइंडसेट किसी एक मोमेंट का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग हैबिट होती है जो रेपिटेशन से बनती है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि जो चीज़ सीखी जा सकती है उसको बदला भी जा सकता है। इसीलिए ऑप्टिमिज्म कोई पर्सनैलिटी टाइप नहीं है, बल्कि एक मेंटल स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जब कोई इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो वो पहली बार समझता है कि उसके अंदर चल रहा इंटरनल डायलॉग ही उसकी इमोशनल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हर नेगेटिव सिचुएशन के बाद जो इंस्टेंट थॉट्स आते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा या मेरे साथ ही ऐसा होता है, वो फैक्ट्स नहीं होते, वो सिर्फ मेंटल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जब इंसान ये डिफरेंशिएट करना सीख लेता है कि थॉट और रियलिटी सेम नहीं होते, तब उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्पेस क्रिएट होती है, और यही स्पेस उसको कंट्रोल वापस देती है।
सेलिगमन का फाइनल इंसाइट ये है कि रियल चेंज मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि कंसिस्टेंट मेंटल ट्रेनिंग से आता है। जब इंसान हर बार अपने पेसिमिस्टिक थॉट को चैलेंज करता है, जब वो हर बार सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है, और जब वो हर बार स्मॉल एक्शंस लेता है इवन व्हेन उसको डाउट हो, तब उसका ब्रेन ग्रेजुअली नए न्यूरल पाथवेज बिल्ड करता है। ये प्रोसेस स्लो होता है लेकिन परमानेंट होता है। धीरे धीरे पुराना वाई पैटर्न वीक हो जाता है और एक नया व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट पैटर्न स्ट्रांग होने लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि लाइफ कभी भी फुली प्रिडिक्टेबल या इजी नहीं होती। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, फेलियर्स भी होंगे और रिजेक्शन भी मिलेगा। लेकिन डिफरेंस यहाँ होता है कि एक इंसान उन सिचुएशंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है और दूसरा उन्हीं सिचुएशंस को लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेता है। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म हमें यही सिखाता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को अपने फेलियर से सेपरेट रख सकते हैं। हम फेल हो सकते हैं, लेकिन हम फेलियर नहीं होते। जब इंसान इस लेवल की थिंकिंग पर पहुंचता है तो उसका फोकस पास्ट से शिफ्ट होकर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर आ जाता है। वो हर एक्सपीरियंस को एक क्वेश्चन की तरह देखना स्टार्ट करता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। ये सिंपल सा शिफ्ट पूरी लाइफ को चेंज कर देता है, क्योंकि अब इंसान विक्टिम नहीं रहता, वो लर्नर बन जाता है। और लर्नर माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेस होता है। इस जर्नी का सबसे पावरफुल कंक्लूजन यही है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे इवेंट्स डिसाइड नहीं करते, बल्कि तुम उन इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हो वो डिसाइड करता है। जब इंटरप्रिटेशन चेंज होता है तब इमोशन चेंज होता है, जब इमोशन चेंज होता है तब एक्शंस चेंज होते हैं, और जब एक्शंस चेंज होते हैं तब पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और यही मार्टिन सेलिगमन का सबसे बड़ा मैसेज है। ऑप्टिमिज्म एक टैलेंट नहीं, एक ट्रेनिंग है। अगर तुमने यहां तक समझा है तो याद रखना, तुम अपनी लाइफ के सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम उसके क्रिएटर भी हो। अगर तुम्हें ये सीरीज यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम माइंड को समझते हैं, साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं और लाइफ को बेटर बनाने के टूल सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डीप वीडियो में।